हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हमें कवर करना है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम और सेल जंक्शन। आज हमें इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम से स्टार्ट करते हैं। तो नोट बनाकर लिखिए, सम ऑफ द कॉल्यूमिनार और cuboidal cells get specialized for secretion are called glandular epithelium। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया है सम ऑफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स। कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल्स, ये कॉल्यूमिनार सेल्स बन गई, लंबे लंबे सेल्स होते हैं ये कॉल्यूमिनार, और क्यूबॉइडल सेल्स और कॉल्यूमिनार सेल्स क्या होते हैं, सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सम ऑफ द कॉल्यूमिनार और क्यूबॉइडल सेल सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो हम उसे कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। तो हम लिखें ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कौन कौन से होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर और दूसरा होते हैं मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के अंदर क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स। तो लिख लें हम कंसिस्टिंग of isolated glandular cells। consisting of isolated glandular cells, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो हम लिखें गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट म्यूकस। क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम गॉबलेट सेल बना लेते हैं, ऐसे आप देख सकते हो, ये हमने क्या बना दिया, गॉबलेट सेल्स। ये क्या है, उसका न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद हमें देखना है मल्टी सेल्यूलर, यानी उसके अंदर सेल्स का गुच्छा प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो हम लिखें कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे उसका डायग्राम बना ले, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अब उसका डायग्राम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेल्स के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये हमने सेल्स बना दिए, उसके अंदर न्यूक्लियस, ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस,
तो यहाँ से क्या होता है, सिक्रीट आउट होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, ग्लैंड्स को हम उसके सिक्रीशन के बेसिस पे हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लिखिए मेरे साथ, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of the mode of pouring of their secretion, mode of pouring of their secretion glands are divided into two categories mainly, मेनली हम दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो लिखिए, दो कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, तो हम लिखें ये डक्ट वाली प्रेजेंट है तो उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं विथ डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होती है, डक्ट क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और एंडोक्राइन के अंदर डक्ट क्या होती है, डक्ट एब्सेंट होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एब्सेंट होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, earwax, digestive enzymes and other cell product। क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, ईयरवैक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर प्रोडक्ट्स। उसके बाद लिखना है हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these products are released डक्ट के अंदर रिलीज होते हैं, क्योंकि ये डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो जो उसके सिक्रेशन होते हैं वो डक्ट के थ्रू जाते हैं। तो हम लिखें, these products are released through duct or tube, ducts और ट्यूब्स। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है एंडोक्राइन ग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन डक्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हम लिखें, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड hormones are secreted directly into the fluid bathing the glands, into the fluid bathing
फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसके प्रोडक्ट्स को हम हार्मोन कहते हैं और वो डायरेक्ट किस में सिक्रेट होते हैं, फ्लूइड में सिक्रेट होते हैं। उसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, डक्ट में और या ट्यूब में। यहाँ पे डक्ट प्रेजेंट है इसीलिए वो डक्ट के थ्रू जाएंगे, यहाँ पे डक्ट एब्सेंट है तो वो फ्लूइड के थ्रू जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। उसके सिक्रीशन के हिसाब से एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने बांटा है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है कंपाउंड एपिथेलियम। क्या पढ़ना है, कंपाउंड एपिथेलियम। तो पॉइंट बनाकर लिखें, कंपाउंड एपिथेलियम, compound epithelium. Compound epithelium is made of compound epithelium is made of more than one layer जिसे हम क्या कह सकते हैं, मल्टी लेयर कह सकते हैं, मल्टी लेयर्ड of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. यहाँ भी बताया है जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है वो मोर देन टू, या हम यहाँ पे लिखा है मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लेयर कहते हैं। यानी बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे सीक्रेट करने में और एब्जॉर्प्शन करने में उसका बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसका मेन रोल है प्रोटेक्शन करना वगैरह वगैरह अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो यहाँ पे उसका सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में उसका रोल नहीं है, लिमिटेड रोल है, और उसका प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल है। आई होप आप समझ सकते हो। सीक्रेशन करने के लिए उसे इतने सारे लेयर पास करने होंगे तो यहाँ पे सीक्रेशन बहुत कम होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, बट प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन क्या है, तो पॉइंट बनाकर लिखें मेन फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट provide protection against chemical and mechanical stress. Provide protection against chemical and mechanical stress. उसके बाद नेक्स्ट लिखना है they cover dry surface of the skin, moist surface of buccal cavity। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो हमें लिखना है। तो moist surface of buccal cavity, pharynx,
inner lining of ducts, inner lining of ducts of salivary gland, ducts of salivary gland, end of pancreatic duct, end of pancreatic ducts। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ प्रेजेंट होती है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड, all cells in epithelium are held together with little intercellular material, all cells in epithelium are held together with little intercellular material। यानी जो सेल्स होते हैं वो लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है, उससे टुगेदर रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच में थोड़ा सा ही इंटरसेल्युलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, यही बताया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, in nearly all animal tissue, all animal tissue specialized junctions provide both structural and functional links, between its individual cells। यानी यहाँ पे बताया है जो एनिमल टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बिटवीन इट्स इंटरसेल्युलर इंडिविजुअल सेल्स। यानी इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के बीच प्रेजेंट होते हैं, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक होते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 3 तरह के जंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है हमें 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस, 3 टाइप of cell junctions are found in the epithelium and other tissue, तीन तरह के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से जंक्शन, टाइट जंक्शन, दूसरा होता है एडहेरिंग जंक्शंस, और तीसरा होता है गैप जंक्शंस। तो अब हमें पढ़ना है सबसे पहले टाइट जंक्शन।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइट जंक्शंस, यानी क्या स्टॉप करता है, लीकिंग स्टॉप करता है। टाइट जंक्शन क्या स्टॉप करता है, लीकिंग। टाइट जंक्शंस help to stop substances from leaking across a tissue, यानी यहाँ पे हमने सेल्स बना लिए, उसका न्यूक्लियस बना दिया हमने। अब ये यहाँ पे क्या हो गया है, टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये लीकिंग को क्या कर देगा, लीकिंग को कर देगा ये स्टॉप। लीकिंग को क्या कर देगा, स्टॉप। तो हम लिखें लीकिंग स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, टाइट जंक्शन हो गया। ये किसको स्टॉप करता है, लीकिंग को स्टॉप करता है। दूसरा है एडहेरिंग जंक्शन। दूसरा हमें पढ़ना है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शंस perform cementing to keep neighboring cells together, यानी नेबरिंग सेल्स को टुगेदर एक साथ रखने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, एडहेरिंग जंक्शन। दो सेल्स के बीच में कैसा प्रेजेंट होता है, सीमेंटिंग की तरह प्रेजेंट होता है। ये सेल्स का न्यूक्लियस बना दिया हमने, और इसके बीच अब क्या प्रेजेंट है, अब प्रेजेंट है सीमेंटिंग यानी एडहेरिंग जंक्शन। तो इसे हमने क्या बना दिया, दो सेल्स के बीच में हमने बना दिया। तो ये सीमेंट की तरह काम करेगा, नेबरिंग सेल को एक साथ जोड़ कर रखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एडहेरिंग जंक्शन। परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। नेबरिंग सेल्स को क्या करता है, एक साथ रखता है। उसके बाद हमें देखना है गैप जंक्शंस। क्या देखना है, गैप जंक्शंस। गैप जंक्शन क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। यहाँ पे हमने बना दिया है, दो सेल्स बना देते हैं। ये हमने दो सेल्स बना दिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस। तो हम लिखें गैप जंक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो वो क्या करता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। यहाँ सेल का साइटोप्लाज्म है, ये दोनों सेल का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के क्या है, कनेक्शन में है। वो क्या करता है, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस,
यहाँ से आयन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। गैप जंक्शन क्या करता है, मेनली ट्रांसफ़र करता है आयन को स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। आई होप आपको जंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमारा यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू वाला पोर्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। तो अब हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू के साथ मिलेंगे। थैंक यू।